नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल हम लोग मुख्यमंत्री के विषय में, राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा कर रहे थे कि इसके पहले मैंने बताया था कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी योग्यता क्या क्या है, कार्य और उसके अधिकार कौन कौन से निश्चित किए गए हैं। आज देखते हैं कि मुख्यमंत्री की पदमुक्ति कैसे हो सकती है या कैसे होती है। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन कैसे होता है, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की पदावधि क्या होती है, देखते हैं। तो पदमुक्ति जो दिया है ना, कि मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पदमुक्ति के संबंध में दिया है। वैसे तो कार्यकाल जो होता है सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है, परंतु 5 वर्ष के पहले भी उसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त रहता है, यानी कि जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जैसे ही यानी कि एक तरह से विश्वास का तात्पर्य होता है बहुमत, यानी कि विधानसभा में जब तक उसको बहुमत है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अगर नहीं है तो उसे हटा दिया जाएगा। यानी राज्यपाल जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा, अगर सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। यह परिपाटी है कि क्या है? पहला है विधानसभा में जब तक उसको विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। यह तो पहली शर्त हो गई। दूसरा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने या बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है, और राज्यपाल के बुलाने, विधानसभा का अधिवेशन बुलाने या बहुमत सिद्ध करने के लिए यदि मुख्यमंत्री से कहता है और उसकी बात की अवहेलना की जाती है तो भी राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ये कह रहा है, देखिए, पहला है, जैसा पहला मैंने बताया कि विधानसभा में यदि विश्वास प्राप्त नहीं है उसे तो भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। दूसरा है कि यदि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए कहता है या बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है, यदि राज्यपाल की बातों की अवहेलना की जाती है तो भी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त जो है बहुत लोक महत्व का है, अनुच्छेद 356, है ना। जैसा कि अनुच्छेद 356 यह तो आपको पता ही होगा। तो यह राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। हमने आपको आपातकाल पढ़ाया होगा और आपातकाल में हमने आपको बताया था कि 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक। और दूसरा जो आपातकाल है अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि कब लगाया जाएगा? यानी कि राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो राज्य की संवैधानिक तंत्र यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रही है या राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है यदि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। तीसरा है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करता है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, धन की कमी हो गई हो, देश के लिए यदि धन की कमी हो गई हो तो भी वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जा सकता है। तो आपके यहाँ संविधान, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगता है,
यह अनुच्छेद 352 है। दूसरा है अनुच्छेद 356 जो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यानी वित्तीय आपातकाल आता है, तो धन की समस्या है या धन की कमी है तो भी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो इसी के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 356 जो है, अनुच्छेद 356 जो है यह क्या है कि कह रहा है कि 356 के अधीन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे दी जाए। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 के अधीन यदि राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट देता है कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल चल रहा है, ठीक है ना, तो भी क्या है कि राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो भी पद मुक्ति इसकी हो गई, ठीक है ना। चौथा देखते हैं, चौथा किस कारण से हटाया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्राप्त हो गया हो, ठीक है ना। तो अविश्वास प्राप्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अविश्वास प्राप्त हो गया है तो बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा या स्वयं वो हट जाएगा। तो यह बातें जो हैं, यह 3-4 बातें जो हैं, यह मुख्यमंत्री के पद विमुक्ति या पद मुक्ति के संबंध में बातें कही गई हैं। छोटी छोटी बातें हैं, विधानसभा में विश्वास मत खो दिया हो, राज्यपाल के अधिवेशन बुलाने या बहुमत सिद्ध करने की अवहेलना किया हो, या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी गई हो कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, इस तरह की बातें हैं तो भी लग सकता है। अविश्वास मत खो दिया हो, अविश्वास प्राप्त हो गया हो उसके खिलाफ, तो भी जो है मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है या स्वयं हट सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें जो हैं इसके संबंध में कही गई हैं। आगे देखते हैं, ये तो पद विमुक्ति के संबंध में हो गया। जैसा कि पीछे भी मैंने बताया था, पद विमुक्ति के 5 वर्ष के लिए तो कार्यकाल होता ही है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पद विमुक्ति या पद मुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा ही कराया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन है, यानी कि राज्य का मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद आप केंद्र का भी होता है, मंत्रिपरिषद राज्य का भी होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको। तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह करके होता है, ठीक है ना। जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है यह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह करके ही की जाती है। यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है, यानी राज्य का राज्यपाल जो है राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करता है किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो पदावधि है, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो पदावधि है यानी कार्यकाल जो है वो अमूमन कोई निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए तो 5 वर्ष के लिए भी रहेगा। लेकिन ये कह रहा है जब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना है तब तक उसकी पदावधि है, यानी कि जब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा, मुख्यमंत्री जब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक उसकी मंत्रिपरिषद भी बनी रहेगी। और मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह स्वतः ही मंत्रिपरिषद का पद जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बातें हैं। उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। कुछ ऐसे शब्दावली हैं, जैसे देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 शब्द हैं, ठीक है ना। एक मंत्रिपरिषद शब्द है और दूसरा मंत्रिमंडल शब्द है। तो ये देखिए केंद्र की भी मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र का मंत्रिमंडल भी होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है और राज्य का मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल यह जो शब्दावली केंद्र के लिए भी लागू होती है और राज्य के लिए भी लागू होती है। देखिए इसमें क्या मामला है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है यह त्रिस्तरीय होती है। देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है,
देखिए मंत्रिपरिषद में जो लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? पहला है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है राज्य मंत्री होता है, ठीक है। और तीसरा होता है उप मंत्री होता है, उप राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, ठीक है ना। तो यह जो मंत्रिपरिषद होती है यह त्रिस्तरीय होती है, ठीक है, इसको जानेंगे। मंत्रिपरिषद जो है त्रिस्तरीय होती है, ठीक। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है इसमें, एक राज्य स्तर का मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल केवल एक स्तरीय होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है ना। अब देखिए कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है ना। जैसे राज्य का मंत्रिमंडल है ना, तो राज्य के मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। केंद्र का मंत्रिमंडल या मोदी मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल, इस तरह की बातें कहेंगे। तो मंत्रिमंडल जो होता है एक स्तरीय होता है, उसमें क्या होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है त्रिस्तरीय होता है, एक जो होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक राज्य उप मंत्री होता है या उप राज्य मंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय होता है और मंत्रिमंडल जो है एक स्तरीय होता है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो ये बातें जो हैं ये मुख्यमंत्री के संबंध में रही हैं। जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में भी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।